हेलो मित्रों, स्वागत है मेरे एक नए गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम नहीं, सिर्फ मैं चर्चा करूंगा, मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। तो आज बस सुनो ही, क्योंकि मेरा गेम प्ले तो कुछ खास है नहीं, तो देखने लायक कुछ बचेगा नहीं, बस सुनने लायक बचेगा। वो भी मैं प्रयास करूंगा कि सुनने लायक भी कुछ ना बचे, एकदम फालतू फालतू बात बोलना शुरू कर दूंगा, बिना किसी सर पैर की बातें करूंगा, व्यर्थ की बातें करूंगा, कुछ बचेगा नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मजाक मजाक में बोल दिया, छोड़ के चले मत जाना ये वीडियो। तो ये बैटल रॉयल मैच मैं खेल रहा हूँ ये गुड्डा पहन के, क्योंकि मेरे पूरे टीममेट यही भालू पहन के खेल रहे हैं। येती नाम होता है शायद इसका, हाँ तो येती ही नाम है इसका, पर मेरी स्क्वाड भी यही कपड़ा पहन के खेल रही है, क्योंकि एकदम ग्रुप बन दिखना चाहिए लोगों को। गेम शुरू होते वक्त मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये गेम बुइया होगा, इसलिए मैं थोड़ा डर के खेल रहा हूँ, पीछे होकर खेल रहा हूँ, क्योंकि लोग मर जाए तो मैं इन्हें बार बार रिवाइव कर पाऊँ, जिससे मेरी अवधारणा गलत ना हो जाए। इसलिए मैं कोशिश करूंगा पीछे ही रहूं, कम फाइट लेना पड़े मुझे और मैं इन लोग को बार बार रिवाइव कर पाऊं। देखो तो मुझे, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ऐसा बोल रहा हूं, कितना ही घटिया लग रहा है भाई, पर कोई बात ना। ऐसा प्रेडिक्ट करूंगा कि ये गेम मैं पहली बार खेल रहा हूं और अभी अभी लाइव घूम रहा हूं, तो ठीक है, ऐसा ही दिखाना है। तो भाई मैं ढूंढ रहा था डबल स्नाइपर मुझे मिल नहीं रही थी। VSK 94 ही ढूंढ रहा था, क्योंकि AWM तो मिलती ही नहीं है आजकल। गेम में पैसे वाला कैरेक्टर ला देता हूँ तो 200 की जगह 300 पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है, तो इतना पैसा क्या करूँ, इसलिए मैं हर फालतू चीज खरीद लेता हूँ, जोन कलेक्ट कर लेता हूँ, हिट लिस्ट खरीद लेता हूँ, जितना हो सके उतना फालतू फालतू काम कर लेता हूँ। मित्रों को अपने होमर भी अनलिमिटेड वाला खरीद के दे देता हूँ, पर यहाँ पर मुझे डबल स्नाइपर मिल ही गई आखिरकार। बस ट्रेन, हेलीकॉप्टर, साइकिल, रथ और सबसे आखिरी में एरोप्लेन। देखा कितनी अच्छी वॉइस कमेंटेटरी कर लेता हूँ मैं। पता नहीं लोग कहते हैं कितना फालतू करता है, जो मन में आता है वही बोल देता है। ऐसा थोड़ी ना है भाई, मैं पूरा लिख के रखता हूँ यार, ये सब चीज़ मजाक कर रहा था भाई, लिख के नहीं रखता, मैं डायरेक्ट ही बोलता हूँ। तो ठीक है ना भाई, क्या गलत है इसमें। अभी मेरे हाथ में डबल VSK 94 है, इसलिए मैं एनिमी ढूंढने निकल गया था, पर एनिमी मुझे मिलेगा कहाँ से, क्योंकि मैं एक ही जगह बार बार घूम रहा हूँ। इसलिए मैं नई जगह जाता हूँ और वहाँ पे उतरता हुआ एनिमी मुझे दिखता भी है। मैं सोचता हूँ उस पर रश कर दिया जाए, पर मैं डबल VSK 94 लिया रहता हूँ, इसलिए मैं ना लॉन्ग रेंज प्लेयर मार सकता हूँ ना शॉर्ट रेंज प्लेयर मार सकता हूँ, मैं बस स्टक हो चुका हूँ। और मैं सामने प्लेयर को मारता हूँ तो टीममेट चुरा लेता है और पीछे से उल्टा मुझे ही मारना शुरू कर देते हैं, इसलिए बचना और भी कठिन हो जाता है। हाथ में रोहित शर्मा का बल्ला लिए हुए मैं आगे जाता हूँ वेंडिंग मशीन के पास अपने दोस्त को रिवाइव करने, पर क्या मैं रिवाइव कर पाऊंगा? वॉल उल्टी सीधी लगा के लग तो नहीं रहा मैं रिवाइव कर भी पाऊंगा। वैसे मुझे इसे रिवाइव तो नहीं करना चाहिए था, इसने ही मेरा किल चोरी किया था, पर यहाँ पर अभी मामला थोड़ा सा कठिन हो चुका है, इसलिए रिवाइव करना जरूरी था। पीछे से मुझे मारा जा रहा है, पर मेरे मित्र के ऊपर बमगोला फेंका जा रहा है। बाकी खतरनाक हो चुके हैं एनिमीज बार बार डैमेज दे रहे हैं, इसलिए मुझे बार बार हील होने के लिए अपने मेडकिट यूज करना पड़ रहा है। पर बगल में मेरे एनिमीज मेरे मित्र को आके मार देता है, इसलिए मैं इस ओरियन वाले दुश्मन पर अपना स्कोप खोलता हूँ, पर वो भाग जाता है साला गद्दार। फिर मैं उसको पीछे से मार ही देता हूँ आखिरकार। और ये मैक्स 7 यूज कर रहा था। इसको मारने के बाद अब मैं दुनिया का नंबर 1 स्नाइपर बन चुका हूँ, क्योंकि मैक्स 7 वाले प्लेयर को शॉर्ट रेंज में मारना लगभग इम्पॉसिबल काम है। ये बात अलग है कि वो मेरे पर फायर नहीं कर रहा था, बल्कि मिडकिट मार रहा था वहाँ कोने में। और अब उसके मित्रगण लोग मुझे भी हील होने नहीं दे रहे हैं, बल्कि मुझे पीछे से मार रहे हैं, इसलिए मैंने अपना दिमाग लॉन्च करने का भागने का प्रयास, पर पकड़ा गया मैं यहाँ पे। अगर वो बंदा 5 सेकंड और लेट हो जाता तो मैं वहाँ से फरार हो जाता, फिर वो लॉन्च पैड पकड़ जाता तो मैं उसे पीछे से मार देता, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, तो अब मैं अपने असली वॉइस में आता हूँ। तो देखो भाई, वो मेरे सारे मित्र मर चुके हैं और ये लास्ट प्लेयर हमें आखिरकार रिवाइव कर ही देता है। रिवाइव होके मैं उतरा क्लॉक टावर में, जहाँ पे मेरा सपना हुआ करता था कि यहाँ पे मैं उतर के सारे बंदों को मार दूँ, पर यहाँ पर जितनी बार भी मैं उतरा हूँ एक बार भी नहीं बचा हूँ, पर यहाँ पे दूसरी बार रिवाइव होकर उतरा हूँ, इसलिए शायद मैं यहाँ पे बच जाऊँ। ऊपर से मेरे पास मेरे टीममेट भी हैं, इसलिए मैं भय नहीं खा रहा, नहीं तो मैं यहाँ पे अब तक मैं भाग चला होता और कहीं कोने में जाके मेडकिट मार रहा होता। मैं सोचता हूँ मैं एक स्पोर्ट प्लेयर हूँ, इसलिए मैं पटाखा गन लेके अपने आप को प्रो मानना शुरू कर देता हूँ और किसी से डरता नहीं, और उस पर अंधा रस कर देता हूँ और वो OG से मुझे मार के चला जाता है। काफ़ी दुख होता है, पर तलवार मेरे पेट के अंदर कैसे आर पार है। यहाँ पे एक को मार तो दिया मैंने, नहीं बच गया, मर गया।
अच्छा उसने मेरे टीममेट को मार दिया, मुझे इन दोनों को मारना है। एक गया, ये डिचकिया, मैं कितना ज़्यादा प्रो हूँ। अपना स्कैलर मार लिया क्या? अरे बाप रे, मैं भी मर गया। क्या मेरे टीममेट आके मुझे बचाएंगे? और ये बचा लिया है। सारे एक जैसे दिखते हैं, पता नहीं कर पा रहा कौन सा प्लेयर कौन सा है। अपने मित्र को थैंक्स बोल के मैं इस तलवार के आर पार होने का रहस्य ढूंढना शुरू कर दिया और अपने एक और टीममेट को रिवाइव किया। फिर सब मिल के पूरा स्क्वाड हील पिस्तल एक दूसरे को मारी। तो तुम लोग देख सकते हो कि हमारे टीम में एकता बहुत ज़्यादा है। इस एकता का प्रमुख कारण मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी टीम को बताया कि हमें ई स्पोर्ट खेलना है, इसलिए हमें एक साथ रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शुरू में थोड़ा इधर उधर उतर गए थे, क्योंकि जैसे स्नाइपर दूर उतरता है ज़्यादा पैसा पाने के लिए और बाकी प्लेयर अलग उतरते हैं, वो स्ट्रेटजी हम लोग अपनाया। पर अंत में सब एक साथ मिल गए और अंत में सब किल के भूखे हो गए हैं। और पता नहीं क्यों सबसे पहले मैं ही मारा जाता हूँ। कहीं भी फाइट हो रही है सबसे पहले मुझे ही पकड़ते हैं। पर बार बार चिल्लाने के बाद वो प्लेयर वापस घूम के आया और मुझे रिवाइव दिया। रिवाइव पाने के बाद मुझे फिर से वही मिडकिट मारना पड़ा। मैं मिडकिट मार मार के थक चुका हूँ बिल्कुल, कि हर बात पे बार बार जाके मिडकिट मारना हो। ऊपर से एक ही जगह 5 सेकंड खड़ा होना पड़ता है, इसलिए मैं हर चीज़ पे बड़ी वाली मिडकिट ही मारता हूँ, क्योंकि दूसरी वाली मिडकिट ना मारनी पड़े। वो कभी बहुत ही ज़्यादा ही सिचुएशन जब फंस जाती है तभी छोटी वाली मिडकिट मारता हूँ। अब लगभग सेकेंड लास्ट जोन बन चुका है और मेरे टीममेट मुझे बुला रहे हैं कि वो ऊपर उड़ने वाले गुड्डा वाले तस्तरी में आओ, जो तुम्हारा मेन इलाका है। पर मैं वही मना कर रहा था कि हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसलिए सभी टीममेट रुके हुए थे। पर धीरे धीरे वहाँ पे 1-2 प्लेयर डाउन पाने के बाद मैं भी किल का भूखा हो गया और मैं भी वहाँ पे जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। देखो यह गेम थोड़ा क्रिकेट की तरह है कि शुरू में थोड़ा डिफेंसिव खेलो और आखिरी में अटैक करके अपना पूरा रन रेट वापस ला लो। अभी तक मेरा 2 ही किल था, पर मैंने अभी 1 किल किया और 1-2 किल और कर लूंगा तो मेरा पूरा रन रेट बन जाएगा। क्योंकि एक मैच को बुया करने पर 4-5 किल से कम हो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए अभी मैं 3 किल कर लिया हूँ और अब मैं किल ढूंढ रहा हूँ। 1-2 किल और हो जाए तो मेरा 4-5 किल आ जाएगा। उड़न तस्तरी में आया था तो अपनी लूट करने के लिए ऊपर गया, जहाँ पर मेरे पास बहुत ढेर सारा पैसा था। तो मैं सोच रहा हूँ अपना सारा पैसा फूंक दूँ इसी उड़न तस्तरी में। यहाँ पे हर एक माल 200 रुपए का है, तो मैं सोच रहा हूँ 1800 में 9 माल निकल ही जाएगा। इसलिए मैं अगल बगल जितना हो सके उतना पैसा फूंक के सारा माल गिरा देता हूँ। पर इतनी गन मैं ले नहीं सकता, इतनी ढेर सारी स्किल मैं उठा नहीं सकता। इसे इस प्रकार गिरा देख के मुझे सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं नीचे कूद गया और उसके बारे में बहुत देर तक सोचता रहा। और मैं किल के तलाश में भी था कि आसपास नीचे कोई फालतू बंदा घूमता हुआ दिख जाए तो अच्छा रहे। मैंने पहले से ही एक डेंजर जोन खरीद के रखा था और ये लास्ट जोन ही है, इसलिए मैं अपना डेंजर जोन लगा देता हूँ, जिससे सारे प्लेयर डैमेज होना शुरू हो गए। कभी कभी मैं खुद ही डैमेज हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए हील UAV भी उड़ाना पड़ा। फिर मैं नीचे कूद गया देखते हुए कि अब कम प्लेयर बचे हैं और लास्ट प्लेयर इधर ही पास घूम रहे हैं। और लास्ट में सिर्फ 6 बंदे बचे हुए हैं, जहाँ पे 4 हम ही लोग हैं, इसलिए सिर्फ 2 प्लेयर ही हैं। एक प्लेयर वहाँ पे सामने है और मैं 1-2 फायर करता हूँ और फिर स्कैलर मारता हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधाधुंध फायर करने के कारण मुझे आखिरकार वह किल मिल ही जाता है। फिर मैं सामने वाले प्लेयर की ओर देखता हूँ और मैं देखता हूँ टॉप 5 में हम लोग आ गए हैं, जहाँ पे 4 हम ही हैं। अब लास्ट प्लेयर बस इस घर में छिपा हुआ है। इस लूट पेटी से मैंने SVD बाइक निकाल ली और सामने प्लेयर को देख के मैं सोचा सर फायर करूँ, पर मैंने अपना सेफ्टी देखते हुए पहले वाल लगाया, फिर अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिया। वाल के आर पार भी डैमेज दे रही थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा हो गया था। और आखिरी में इस स्पोर्ट प्लेयर की तरह एक गोली मार के मैं उसे मार ही देता हूँ और हमारा बुया हो जाता है। यहाँ तक सहने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है ये वीडियो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। और कर सको तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।